हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण और मेरे यूट्यूब चैनल लेवल अप इंग्लिश बाय प्रवीण सर में आप सभी का स्वागत है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके मैं आज आया हूँ और इसी को डिस्क्राइब करना है। इसकी साउंड एक जैसी होगी लेकिन मीनिंग डिफरेंट होंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन सभी पे एक फर्म कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। एमिएबल जो हम लोग फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे से बिहेवियर में, नेचर में। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो फ्रेंडली नेचर का है, तो वो एमिएबल नेचर का है। ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, दैट मीन्स ही इज वेरी फ्रेंडली। वो बहुत ही दोस्ताना पूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो एमिएबल जिसकी मीनिंग होती है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। ही सीम्ड वो प्रतीत होता है कैसा? एक एमिएबल यंग मैन, जो एक बहुत ही फ्रेंडली यंग मैन की भूमिका में है। वो ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। एक होता है एमिकेबल, ये पीसफुल एंड शोइंग गुडविल। किसी से आप बहुत ही एमिकेबली ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत ही दोस्ताना पूर्ण व्यवहार करते हैं। तो हिज मैनर वॉज एमिकेबल। नेचर किसी का मैनर वो क्या है? एमिकेबल है। क्लियर हो गया? तो उसका तरीका जो है वो क्या है? एमिकेबल है, यानी कि फ्रेंडली है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो इट साउंड्स सेम, वो ऐसा लगता है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है थोड़ी थोड़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं, एमिएबल और एमिकेबल। तो उसका मैनर क्या है? एमिकेबल है। और वो कैसा है? एमिएबल है, फ्रेंडली है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्राइज और अप्रेज, राइट? ये है अप्राइज, दैट मीन्स टू इन्फॉर्म करना। नहीं कहते हैं कि आई वुड लाइक टू अप्राइज यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अप्राइज यू, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू। तो इन्फॉर्म की जगह आप क्या देंगे? अप्राइज देंगे। तो अप्राइज्ड हिम, जैसे सपोज यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं आई, है ना? आई अप्राइज्ड, आई अप्राइज्ड हिम। तो यहाँ पे आई छूट गया है, तो आप हो जाएगा आई अप्राइज्ड हिम ऑफ हिज ड्यूटीज, राइट? अप्राइज मतलब इन्फॉर्म करना। क्लियर हो गया? अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो जैसे आई अप्राइज्ड हिम ऑफ हिज ड्यूटी। और एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है, कीप इन योर माइंड, कि अप्राइज के बाद हमेशा ऑफ ही प्रिपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑफ प्रिपोजिशन का यूज होता है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया। ये क्या है? अप्रेज। अप्रेज मीन्स किसी का मूल्यांकन करना, एसेस करना, इवेल्युएट करना। सेंटेंस देखिए, देयर इज अ नीड टू अप्रेज एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो अभी सिस्टम है उसको एसेस करने की जरूरत है, यानी कि उसको मूल्यांकन करने की जरूरत है कि कहाँ हम चूक गए हैं, कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी सिस्टम का अप्रेजल होता है। अप्रेजल नाउन है और अप्रेज वर्ब है, टू एसेस करना, किसी का मूल्यांकन करना, टू इवेल्युएट करना। तो देयर इज अ नीड टू अप्रेज एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो अभी जो सिस्टम है उसको अप्रेज करना है, यानी कि उसको एसेस करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो देख रहे हैं अप्राइज, अप्रेज। अप्राइज हमेशा देखेंगे कि एप्लीकेशन वगैरह में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, कैनन और कैनन। एक में आपने देखा
कि क्या यूज हो रहा है, डबल एन, जिसको कहते हैं बिग गन, जो आर्टिलरी होती है, तोप जिसको कहते हैं, कैनन। A cannon of ancient time is placed near the bus stand. A cannon of ancient time is placed near the bus stand. नहीं देखते हैं, बहुत ही जो एंशियंट चीजें होती हैं उसको प्रिजर्व करके कहीं पे रखा जाता है, जो बहुत आदमी देखे उसको, है ना, तो इसलिए उसको रखा गया है कहाँ पे, बस स्टैंड के नजदीक रखा गया है इस कैनन को, इस तोप को। एक होता है कैनन, CANON, इसका मीनिंग होता है रूल, राइट। शी बिलीव्स इन कैनन्स ऑफ जस्टिस, वो किसमें बिलीव करता है, न्याय के रूल में विश्वास करता है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जस्टिस, कैनन ऑफ जस्टिस, यानी कि क्या, कैनन मीन्स रूल, नियम। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। कैनन, एक में डबल एन, तो वो तोप हो गया है, बिग गन, और एक है कैनन, दैट मीन्स वो क्या हो गया, रूल कहते हैं इसको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक आपके सामने है एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट। इसकी मीनिंग क्या होती है, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी। डॉक्टर APJ कलाम वाज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, बहुत ही वो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, तो उसको एमिनेंट कहते हैं, जो ई से स्टार्ट होता है। एक होता है इमिनेंट, जो होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन, इम्पेंडिंग जिसको भी बोलते हैं, जो होने वाला है, इमिनेंट है। जैसे इंडियन आर्मी इज रेडी टू फेस एनी इमिनेंट अटैक ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? तो पाकिस्तान से के जो अटैक जो होने वाले हैं, तो उससे इंडियन आर्मी क्या है, रेडी है टू फेस एनी इमिनेंट, जो अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है, उसको फेस करने के लिए इंडियन आर्मी क्या है, रेडी है। तो इमिनेंट मतलब जो घटनाएं होने ही वाली, उसको बोलते हैं इमिनेंट, राइट। डेंजर इज इमिनेंट, जो डेंजर जो है वो इमिनेंट है, वो होने ही वाला है, तो इमिनेंट हो गया, ये एमिनेंट हो गया। क्लियर है? तो इन सभी वर्ड्स के जो डिटेल है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्पेलिंग भी थोड़ी चेंज होती है और मीनिंग भी काफी चेंज हो जाती है, ठीक है। और इन सभी में उसकी नामी है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो थोड़े कंफ्यूज करेंगे आप, राइट। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के का पार्ट बन चुका है, ये भी क्वेश्चंस आ गया है। ये है एक्सप्लिसिट और यह है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, जो डेफिनिट होता है, ठीक है, जो क्लियर है। जैसे आई गेव यू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच एनीथिंग, मैंने आपको बहुत ही स्पष्टता के साथ बता दिया कि आप किसी भी चीज को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई गेव यू द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस या एक्सप्लिसिट सजेशन, एडवाइस, जो खुलेआम क्लियर आपको बता दिया, तो ये हुआ एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट, नॉट क्लियर, ये है क्लियर और ये है नॉट क्लियर। वी हैड एन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट दैट वी वुड सपोर्ट ईच अदर, हम लोगों में एक पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट लेकिन क्लियर नहीं था, वो इम्प्लिसिट था कि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, राइट। दैट इज नॉट इन पब्लिक, वो पब्लिक डोमेन में नहीं था, ठीक है, लेकिन वो इम्प्लिसिट था। क्या, कौन सा एग्रीमेंट था, कि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन नॉट एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली, राइट, नॉट क्लियर, लेकिन वो एग्रीमेंट था, एक्सप्लिसिट नहीं था, इम्प्लिसिट था। क्लियर है जी? ओके।
एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। क्लियर है? ये सभी जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सभी हैं जो कि प्रोमिनेंटली वो आते ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये जानते ही आप नॉटी, मिस्चीवियस, बदमाश। ठीक है, जिसको कहते हैं बहुत नॉटी है, ये बहुत ही नॉटी बॉय है। और एक होता है KNOTTY, नॉटी। ये नॉटी मीन्स डिफिकल्ट। देयर वॉज इंडीड ए नॉटी प्रॉब्लम, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही उलझा हुआ समस्या जो कहते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉटी। नॉटी को एक वर्ड आता है इसका इंट्रिकेट, इंट्रिकेट प्रॉब्लम, यानी कि उलझा हुआ। नॉटी बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही उलझा हुआ, ट्विस्टेड। ठीक है, जिसको कि इंट्रिकेट भी आप कहते हैं। इज इट क्लियर? तो एक हो गया नॉटी, इट्स वेरी कॉमन है ये। एक है KNOTTY, नॉटी, यानी कि डिफिकल्ट, नॉटी प्रॉब्लम। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मीन्स डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं आपको मेडिसिन, रेकमेंड करते हैं। ठीक है, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड 3 डोजेज ऑफ मेडिसिन आफ्टर 2 आवर्स डेली। होता है ना, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जो भाई कब कौन सा मेडिसिन आपको लेना है, नहीं लेना है, कौन कौन से उसमें मेडिसिन हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। अब एक होता है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं या कोई सजेशन कोई आपको देता है तो वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं। ये है प्रोस्क्राइब। अब इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, ये क्या हो गया? बैन करना, किसी भी चीज को रोक देना, प्रिवेंट करना, टू फॉरबिड, यानी कि किसी कोई काम करने के लिए मना करना, वो हो गया आपका प्रोस्क्राइब। एक है प्रेस्क्राइब, वो है रिकमेंड करना, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, मेडिसिन आपको दिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और एक होता है प्रोस्क्राइब, यानी कि मना करना, किसी चीज को बैन करना। तो ही वॉज प्रोस्क्राइब्ड बाय द मैनेजर, उसे बैन कर दिया गया, रोक दिया गया, किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा रोक दिया गया कोई काम करने से। ही वॉज प्रोस्क्राइब्ड बाय द मैनेजर नॉट टू डू एनीथिंग, राइट? तो प्रोस्क्राइब करना मतलब ही होता है मना करना। तो प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, ये जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसको बार बार इसको देखिए, रिपीट कीजिए, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा सब वर्ड्स। और जब ये हैबिट में आ जाएगा तो फिर उसको याद करने की जरूरत खत्म हो जाती है, कि किसी चीज की हैबिट हो गई तो उसको याद करने की जरूरत खत्म हो गई। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक है ये गेट, GAIT। गेट मतलब क्या होता है? चाल, स्टाइल ऑफ वॉकिंग। हर एक आदमी का अपना अपना चलने का स्टाइल है ना? तो मैनर ऑफ वॉकिंग, स्ट्राइड जिसको कहते हैं, स्ट्राइड मतलब कदम मिलाना। ठीक है, चलना। वॉकिंग स्टाइल सबके अलग अलग होते हैं, मेरे अपने हैं, आप लोगों के अपने होंगे, सबके अलग अलग वॉकिंग स्टाइल होते हैं। वो हो गया गेट, GAIT। और एक होता है गेट, दरवाजा, इंट्रेंस, जिसमें तो कहीं कुछ नहीं है। द बॉय हैज अ ग्रेसफुल गेट, उनके चलने का तरीका जो है बहुत ही शालीनता पूर्वक वो चलते हैं, वो चलता है, ग्रेसफुल है, राइट? बहुत ही मैनर्ड है, बहुत ही कल्चर्ड वे में चलते हैं। एक होता है गेट, यू शुड नॉट एंटर थ्रू द मेन गेट। गेट तो जानते ही हैं, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। आपकी जो अटेंशन होना चाहिए वो इस गेट पे होना चाहिए, GAIT, जिसका मतलब क्या होता है? स्टाइल ऑफ वॉकिंग, चलने के स्टाइल, अपने अपने तरीके होते हैं चलने के। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड दिस इज, ये है कॉन्फिडेंट, एक है कॉन्फिडेंट। तो यहां पे DENT है, यहां पे DANT है, ठीक है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो ये तो हो गया है क्या, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। कॉन्फिडेंट है, आप एकदम विश्वास से भरे हुए हैं, ठीक है, असर्टिव है, सेल्फ एश्योर्ड है, कॉन्फिडेंट है कि भाई आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, मुझे अपने पे पूरा विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी। और एक चीज और याद रखेंगे कि कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज होता है, ये फिक्स्ड है, कॉन्फिडेंट ऑफ, क्लियर है। और यहां है कॉन्फिडेंट, ए ट्रस्टेड फ्रेंड, वेरी क्लोज, ट्रस्टेड फ्रेंड, जिसको अपने मन की बात आप कह सकते हैं। आप जानते ही हैं कि दुनिया में हर एक से हर एक बातें शेयर नहीं की जाती, क्लियर। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड होते हैं, क्लियर, उनसे आप हर एक चीज अपने मन की बात शेयर करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो गए आपके। आई कंसिडर्ड हिम, मैं उसे क्या मानता हूं, टू बी माई क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, मैं उसे क्या मानता हूं कि वो बहुत ही विश्वस्त मेरा दोस्त है, जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकता हूं। तो एक हो गया कॉन्फिडेंट, विश्वास, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत विश्वास है कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा। और एक है कॉन्फिडेंट, जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड है, क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट है, जिससे आपकी मन की बात शेयर कर सकते हैं, ए ट्रस्टेड फ्रेंड, ट्राइड एंड ट्रस्टेड कहते हैं ना जिसको, फ्रेंड होते हैं, ठीक है जी, ओके। ये भी बहुत जगह आपको हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, ओके। एंड लास्ट, ये आप हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आज, ये है टू अल्यूड, अल्यूड, ALLUDE, अल्यूड, अल्यूड मतलब किसी को हिंट देना, रेफर करना होता है ना। जब आप स्पीच देते हैं तो बहुत कुछ रेफर करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, है ना, हिंट देते हैं अपने स्टेटमेंट से, तो उसको बोलते हैं संकेत, सांकेतिक जिसको बोलते हैं, अल्यूड करना। क्या है, ही अल्यूडेड टू प्रॉब्लम्स विथ न्यू कंप्यूटर्स, जो नए कंप्यूटर आए हैं उनसे रिलेटेड उसने क्या किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हिंट किया, उसने संकेत दिए कि इस कंप्यूटर में इन सभी प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये हिंट करना, अल्यूड कहते हैं इसको, इसी से अल्यूजन बन जाता है। नाउ एक ये क्या है, इल्यूड है, भाग जाना, स्केप कर जाना, किसी भी चीज को अवॉइड करना, है ना, तो ये क्या है, स्केप, इल्यूड करना, अवॉइड करना। तो जैसे ही इल्यूडेड सिक्योरिटी बाय क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ, उसने क्या चकमा दिया, चकमा देना किसी को, भाग जाना, उसने सिक्योरिटी को चकमा देके, बाय, कैसे चकमा दिया भाई, तो बाय क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ, वो छत पे जाके, छत के रास्ते से वो कहीं भाग गया, स्केप कर गया, उसी को बोलते हैं इल्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इन सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ये पहला पार्ट जो हम आपके सामने में लेके आए हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग एंजॉय कीजिए, वर्ड्स को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बार बार रिपीट करना, बार बार देखना, ये आपकी एक हैबिट हो जाएगी, और जब ये हैबिट हो जाएगी तो फिर उसको याद करने की जरूरत खत्म हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके और भी अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।